Bismillahirrahmanirrahim. I am Atikari Gaur in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैट्रिक बायोलॉजी की क्लास जिसके अंदर डिस्कस करना है चैप्टर नंबर जो है उसका नाम है होम्योस्टैसिस। इसको हमने डिस्कस करना है, इसकी फर्स्ट समरी वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए सिंपली होता है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशंस मौजूद है, मतलब है कि जो टेम्परेचर उसका है, जो प्रेशर उसका है, ठीक है, या कितना उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होना चाहिए, कितना उसका मेटाबॉलिक वेस्ट निकाल देना चाहिए, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितना पानी होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को इंटरनल कंडीशंस बोलते हैं। इन इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्लियर होगा? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन कराता है हमारे पास होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ये बोलो कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं होम्योस्टैसिस के। पहला होता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा होता है थर्मो रेगुलेशन, और तीसरा होता है हमारे पास एक्सक्रीशन। ये 3 जो होते हैं स्टेप्स होते हैं, ये 3 तरीके होते हैं जिससे हमारे पास होम्योस्टैसिस होता है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, ऑस्मो हमारे पास होता है वाटर एंड सॉल्यूट्स। हमारे पास वो प्रोसेस है या वो स्टेप है होम्योस्टैसिस का जिसके अंदर क्या होता है, वाटर और सॉल्यूट जो है वो मेंटेन होता है बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए हमारे पास क्या होता है, वाटर और सॉल्यूट्स जो होते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर मेंटेन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, वर्ड थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना जो प्रोसेस हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। आपकी बॉडी के अंदर हीट अगर ज्यादा हो तो क्या होता है, आपको स्वेटिंग आती है, जिससे क्या होता है बॉडी का हीट कम हो जाता है। लेकिन कभी अगर आपकी बॉडी में क्या हो, हीट की कमी हो, बाहर से हीट हो, तो क्या होता है हमारे पास बॉडी के अंदर हीट कम हो तो हमारे पास क्या होता है, आप लिहाफ लेते हैं, इससे क्या होता है बॉडी अंदर ऑटोमेटिकली अंदर से हीट अप होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा पहले कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि बॉडी को खराब करता है, ठीक है, उसको बाहर निकालने से हमारे पास क्या होता है, इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं, इक्विलिब्रियम आती हैं, बैलेंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे पास किसके, होम्योस्टैसिस। एक और चीज में डिस्कस करने के भाई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं। तो यहां पर हमने बात करी फीडबैक मैकेनिज्म की, स्पेशली हमने बात करते हैं कौन से फीडबैक मैकेनिज्म की, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म 2 किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हमने डिस्कस करना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारे पास वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट को कम किया जाता है। जहां मैं बोलूंगा भाई रिएक्शन को डिक्रीज किया जाता है या इनहिबिट रोका जाता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है हमारे पास उसको रोका जा रहा है, हमारे पास या कोई भी काम हो रहा है हमारे पास उसको रोका जा रहा है या कम किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल देता हूं, आपने खाने के अंदर शुगर ली, जब शुगर लिया आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता गया, नॉर्मल था उससे क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या होगा, हमारे पास पेंक्रियास रिलीज करेगा एक एंजाइम, एक हार्मोन हमारे पास क्या बोलते हैं, इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में जाकर उस ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो देखो क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसको बढ़ने से रोक रहा है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो क्या करे, किसी और वो प्रोसेस जाकर किसी और प्रोसेस को रोके या कम करे, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टैसिस की बात मैंने आपको बता दी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। तो प्लांट्स के अंदर में कोई इंटरनल कंडीशन होती होंगी और वो भी किसी तरीके से मेंटेन होती होंगी। तो हमने डिस्कस करना है कि होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास देखा हुआ है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो होम्योस्टैसिस होता है, जो आपके इंटरनल कंडीशन होती है वो मेंटेन होती है बाय द कितने स्टेप्स है, यहाँ 3 चीजें देखिए, 1 2 और ये 3। ये 3 हमारे पास चीजें हैं, इस तरीके से मेंटेन होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी से एक्सेस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिमूव करता है, और ज्यादा ऑक्सीजन रिमूव करता है ताकि क्या वो बैलेंस रह सके। किस तरीके से करते हैं,
देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है दिन के वक्त, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब होती है? दिन के वक्त होती है। तो क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन जो बनते हैं हमारे पास, कुछ ऑक्सीजन जाकर रेस्पिरेशन में वर्क करता है, बाकी जो बचा होता है वो क्या होता है? स्टोमेटल सेल्स के जरिए, स्टोमेटा के जरिए क्या होता है हमारे पास, जो कि मेसोफिल सेल्स होते हैं हमारे पास, वहां से निकलकर एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो क्या होता है? एस्केप ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टोमेटा। ये कब होता है? दिन के वक्त होता है। रात में क्या हो रहा है हमारे पास? क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, जो कि रात में नहीं होती। तो क्या होता है? जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको भी बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि वहां पर रह नहीं सकती, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो तो यूज हो जाएगा, तो बाहर नहीं निकल रहा। जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक्सेस वो भी इन स्टोमेटास के जरिए, इन पोर्स के जरिए, जो कि मेसोफिल सेल्स के पास होते हैं, क्या होते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? डिफ्यूजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, रात के वक्त, और ऑक्सीजन कब डिफ्यूज होता है? दिन के वक्त, और बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है, जो ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है हमारे पास, किस तरीके से रिमूव होता है? कुछ इस तरीके से होता है। देखो प्लांट क्या करता है, रूट्स जो होती हैं उसकी, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और वो ले जाते हैं कहां तक? लीव्स तक, जहां पे खाना बनता है। अब जब खाना बन चुका हमारे पास, ठीक है, खाना बन चुका, तो सारा पानी निकलेगा और खाना बनाने के अंदर कुछ पानी रह गया होगा। तो जो पानी रह जाता है वो क्या करता है? सेल को टर्जिट करता है, सक करता है, जिससे प्लांट में खड़ा रहता है। अब अगर प्लांट्स के अंदर पानी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो एक प्रोसेस होता है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वो ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? वाटर जो है वो स्टोमेटास के जरिए बाहर निकलता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स की सरफेस के ऊपर क्या है? एक सेल्स होते हैं हमारे पास, एक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जहां से क्या होता है? स्टोमेटोसोम कहते हैं, वहां से क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जो बाहर निकलता है वाटर, ये कौन सा होता है? जो कि एक्सेस अमाउंट होता है। ये ट्रांसपायरेशन क्या करता है हमारे पास? होम्योस्टेसिस करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, बाय रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी बाहर निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स। ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो कि बनती हैं, खासकर कुछ ये स्पेसिफिक प्लांट्स का होता है, ठीक है। कॉनिफेरस में जो होता है हमारे पास, उसके जो लेंटिकल्स होते हैं हमारे पास, वहां पे क्या निकलते हैं? रेजिन निकलते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं? जो कि पोर्स स्टेम के ऊपर होते हैं। रबर प्लांट जो हमारे पास एक प्लांट होता है, उसके जो पोर्स होते हैं वहां से लेटेक्स रिमूव होता है। और कीकर जो प्लांट होता है उसके लेटेक्स से गम्स निकलते हैं। आपने देखा होगा काफी दफा कीकर प्लांट से क्या होते हैं? चिपचिपी स्टेम के ऊपर चिपचिपा गम सा लगा हुआ होता है, तो वो गम जो है उसके लेंटिकल से निकलते हैं, जो कि स्टेम के अंदर सेल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो हमारे पास क्या है? सिंपली क्या है? चीजें रिलीज कर रहे हैं। और हमारे पास में 3 किस्म के प्लांट्स का हैबिटाट है। तो ये बोलो तो मैंने प्लांट्स को 3 किस्म में डिवाइड करा। पहला हमारे पास जो प्लांट है हमें हाइड्रोफाइट्स, कुछ प्लांट्स का ग्रुप है जो हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, कुछ प्लांट्स का ग्रुप को हम हेलोफाइट्स कहते हैं, और कुछ प्लांट्स के ग्रुप को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स किनको कहते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट है जो कि कंप्लीटली या फिर सबमर्ज्ड, या तो पूरा पानी के अंदर होंगे, या तो आधे पानी के अंदर होंगे, आधे पानी से बाहर होंगे। कौन सा पानी? फ्रेश वाटर। वो प्लांट जो कंप्लीटली फ्रेश वाटर में रहते हैं, या तो आधे फ्रेश वाटर में, आधे फ्रेश वाटर से बाहर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट्स लिव इन फ्रेश वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। अब जरा गौर से आप सोचे कि भाई जब वाटर ज्यादा है, फ्रेश वाटर में रहना प्लांट, इसका मतलब है कि उनको पानी की कमी कभी होगी नहीं होगी, बल्कि उनकी बॉडी में पानी क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। जब पानी ज्यादा होगा तो किस तरीके से वो निकालेंगे? तो पैसे ही पानी के अंदर, तो कुछ इस तरीके होता है। इनको पहली बात है कि वाटर की शॉर्टेज नहीं होती, क्योंकि पानी के अंदर ही मौजूद है। दूसरी बात है जो ट्रांसपायरेशन करते हैं, या फिर बोलो कि होम्योस्टेसिस के लिए, अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, इनका ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स। क्यों? वजह ये होती है क्योंकि इनका पानी ज्यादा होता है। इनके जो ब्रॉड लीव होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े लीव, जितने लीव चौड़े होंगे उतने ज्यादा उनके ऊपर क्या होंगे? स्टोमेटास होंगे। जितने ज्यादा स्टोमेटास होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। तो होता क्या है कि खुदा ने स्ट्रक्चर इनका ऐसा बनाया है कि इनके ऊपर ब्रॉड लीव होते हैं, इनके ब्रॉड लीव होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती है, और वो अपने आप को रेगुलेट रखते हैं, बराबर बैलेंस में रखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है वाटर लिली। नेक्स्ट हमारे पास हेलोफाइट्स।
ये वो प्लांट्स हैं जो कहाँ रहते हैं, मैरीन वाटर। मैरीन मतलब होता है सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये वो पानी होगा इसके अंदर वाटर और नमक दोनों होगा, इन जगह सॉल्ट के सॉल्यूट भी पाए जाते होंगे। तो इसमें कैसे हमारे पास होगा, देखो इनको भी पानी की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन क्या होता है जो एक्सेस सॉल्ट होता है, देखो जो बाहर होता है, देखो आप बता दिए हमने आपने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास जो एक्सेस सॉल्ट होता है बाहर, जो कि एनवायरनमेंट में, मैरीन एनवायरनमेंट में, समुद्र के अंदर बाहर का पानी की नमकीन है, तो मतलब क्या सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट फॉर्म एज कंपेयर टू प्लांट की बॉडी के अंदर। तो होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से वो सॉल्ट मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन तक, मतलब ये कि वो समंदर के पानी से सॉल्टेड वाटर से डिफ्यूज होता है किसके अंदर, प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, लीव्स के खास तौर पर। वहां पे क्या होता है, वहां पर होता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको अपने अंदर ले लेता है। देखो ये मेरे पास एक प्लांट का सेल है, ठीक है, जरा यहाँ पर क्या है, वैक्यूल है, यहाँ से डिफ्यूजन हुई, सॉल्ट क्या हो गया, अंदर आ गया। अब ये सॉल्ट इसके वैक्यूल में जाके स्टोर होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होता है, वो सॉल्ट जो है वो इस वैक्यूल में जाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, सॉल्ट बाकी जगह पर जाने से बचकर इस जगह पर रेगुलेट होने के लिए स्टोर कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, हेलोफाइट्स के अंदर या मैरीन वाटर प्लांट्स के अंदर क्या होती है, रेगुलेशन होती है और होमियोस्टेसिस होता है। एक और हमारे पास प्लांट मिला है, पता है वो क्या है, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का बोलते हैं डेजर्टिक प्लांट्स, या इनको हम ड्राई प्लांट्स भी कहते हैं। जो प्लांट्स क्या हो, सूखी जगह पर पैदा होते हो, ठीक है, जहां पर डेजर्ट जैसे कि रेगिस्तानों में होते पैदा होते हैं, बोलते हैं जीरोफाइट्स। लेकिन अगर रेगिस्तान पैदा होने का मतलब क्या है कि इनको पानी की कमी महसूस होती होगी। पहली बात, इनका एनवायरनमेंट क्या होता है, ड्राई होता है। दूसरी बात, इनको क्या होती है, पानी की कमी महसूस होती है। जब पानी की कमी महसूस होती है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनका काम है कि पानी को बचाएं। पानी को कैसे बचाएंगे, जब इनका ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम। ट्रांसपायरेशन तो नेचुरल नॉर्मल है, वो हर प्लांट में हर वक्त होना है। अब ये कम हो सकता है या ज्यादा, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में जो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तरीके से हेलोफाइट हमारे पास जीरोफाइट्स जो है, जो कि ड्राई टेम्परेचर में ट्रांसपायरेशन रेट कौन चाहिए, कम होना चाहिए। ट्रांसपायरेशन कैसे कम होगी, जब ज्यादा करनी थी तो हमने उसकी लीव्स को ब्रॉड कर दिया, चौड़ा कर दिया। जब कम करें तो हम क्या करेंगे, उनकी लीव्स को थिन कर देंगे, पतला हो जाएगा। खुदा ने निजाम ऐसा बनाया, वो प्लांट जो कि ड्राई एनवायरनमेंट होते हैं उनकी जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं और स्पाइनी होते हैं, नोकीले होते हैं। क्यों, क्योंकि नोक जितने ज्यादा वो पतला हो जाएगा उतना उसको नोकीला हो जाएगा, ठीक है। स्पाइनी जब लीफ होंगे तो हमारे पास स्टोमेटाल उतने कम होंगे, जब स्टोमेटाल उतने कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्या स्ट्रक्चर होता है, इनके लॉन्ग और ब्रॉड रूट्स होती है। रूट का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना। तो इनकी बड़ी बड़ी लंबी और चौड़ी चौड़ी क्या होती हैं, रूट्स होती है, ताकि दूर तक जाकर पानी को लेकर आए प्लांट तक। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल हमारे पास में आते हैं कैक्टस। कैक्टस एक एग्जांपल है जिसके जरिए का हमारे पास वो हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अगली बात हमें डिस्कस करनी है, हमने प्लांट के बारे में डिस्कस करी, अगली बार हम डिस्कस करेंगे होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर होमियोस्टेसिस कैसे होता है, या के इंटरनल कंडीशंस जो है वो किस तरीके से मेंटेन होती है। तीनों ऑर्गन्स हमें डिस्कस करने हैं। पहला हमारे पास है लंग, दूसरा है स्किन, तीसरा है किडनी। ये तीन बेसिकली होमियोस्टैटिक ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर। लंग्स क्या करता है, एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी की होती है उसको मूव करता है, उसको निकाल देता है और बॉडी को बैलेंस रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में। स्किन क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को और एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है उसको रिमूव करता है एज अ स्वेट। पसीने के तौर पे क्या करता है, ज्यादा पानी अगर हो और सॉल्ट को एक्स्ट्रा तो क्या होता है, बाहर निकालता है। और उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, किस तरीके से, जो हमारे गूज बम्प्स बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं हेयर्स, जो हमारे हेयर है ना बॉडी के, ये अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, बराबर करते हैं। किडनी क्या करता है, किडनी हमारे पास फिल्टर करता है ज्यादा पानी को, सॉल्ट्स को, यूरिया को। जितने मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सब क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बनाकर
बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद किडनी फिल्टर्स वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया या यूरिक एसिड और क्या करता है जो कि ब्लड से फिल्टर कर यूरिन बनाता है और उसको स्केप आउट करा देता है। स्किन क्या करता है, आपका टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसके अलावा एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो बनते हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है। और लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसके बैलेंस को उसको बैलेंस में रखता है, उसको मेंटेन करता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फिर तो हमने सर्जरी की बात करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली इसको कि लंग्स किस तरीके से काम करता है, स्किन किस तरीके से काम करती है और किडनी किस तरीके से काम करती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।